सुबह उठते ही थकान महसूस करना और उस थकान को मिटाने के लिए आधे दिन में ही कॉफी को इनटेक करना और रात होने पर आपको परफॉर्मेंस का गिल्ट, काम में फोकस नहीं होता, जिम में परफॉर्मेंस नहीं आती और आप एट द एंड ऑफ द वीकेंड ये सोचते हो कि यार मुझ में पहले वाली बात नहीं रही। असल में दोस्त सच्चाई तो ये है कि यू डोंट नीड मोर एनर्जी, यू जस्ट नीड लेस एग्जॉशन। उधर हमारे इन्फ्लुएंसर चिल्ला चिल्ला कर हमको ये बताते हैं कि शिलाजीत खा लो, अश्वगंधा खा लो, उससे एनर्जी मिलेगी, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि किस टाइप की एनर्जी मिलेगी। भाई मेंटल, फिजिकल या आपके हार्मोनल, दोनों में फर्क क्या है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है। आज के इस वीडियो में शिलाजीत और अश्वगंधा में फर्क क्या होता है और किस गोल के लिए खाया जाता है, पर्टिकुलरली कब खाया जाता है, कैसे खाया जाता है, वो फर्क आपको मैं समझाऊंगा ताकि आप अपने गोल्स के हिसाब से शिलाजीत या अश्वगंधा दोनों में से किसी की तरफ भी जा सके। आपको पहले से क्लियर कट पता होगा कि अच्छा मेरा गोल ये है तो मुझे इस तरह से आगे बढ़ना है। सो दिस वीडियो इज अ रोड मैप फॉर यू। अब यहाँ पर एनर्जीज बहुत तरह की होती हैं और हर किसी के लिए इनका मतलब अलग अलग होता है। हो सकता है किसी को जिम वाली एनर्जी चाहिए हो, किसी को वाइटलिटी वाली एनर्जी चाहिए हो, किसी को फोकस बेटर चाहिए हो। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ये गलती मैंने भी करी थी कि मुझे एक अच्छी नींद चाहिए थी और मैं उठा के केएसएम खाने लग गया था। केएसएम जिन लोग को नहीं पता, केएसएम अश्वगंधा 66 एक तरह की फॉर्म होती है, लेकिन ये एक स्टिमुलेटिंग फॉर्म होती है। इसे सुबह खाया जाता है ना कि रात में, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू एग्जैक्टली वांट एंड देन मूव अहेड। अब ये तो हो गई बात एनर्जी की। अब बात करते हैं शिलाजीत। शिलाजीत एक नेचुरल अकरिंग कंपाउंड है जो आपके पहाड़ों में बनता है। पहाड़ों में कोई से पहाड़ में नहीं बनता, ये हिमालयास, गिलगिट, कैस्कस इन जैसे रेंज के पहाड़ में बनता है, वहां पर ये पाया जाता है। और हजारों सालों से इन पहाड़ों की दरारों में जब पेड़ पौधे उगते थे और फिर वो मर जाते थे उनकी एशिस से, और अगर कोई भूला भटका जानवर वहां पहुंच जाता था, अगर वो पहुंच गया तो अगर वो मरता था वहां पर, उनके डिकम्पोजिशन प्रोसेस से ये जो शिलाजीत है वो तैयार होती है ना। ऐसा नहीं होता कि आज कोई पेड़ पौधा मर गया वहां पर और फिर वहां से आपको शिलाजीत एकदम से देखने को मिल रही है, नहीं। ये हजारों सालों का प्रोसेस होता है। पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, और इस दौरान उन पे धूप पड़ती है, बारिश गिरती है, तरह तरह के मौसम आके चले जाते हैं, और इसी घर्षण से यानी कि पहाड़ जब एक दूसरे के पास और आते हैं और जब वो टकराते हैं तो इससे आपको मिलता है एक तार जैसा सब्सटेंस विच इज कॉल्ड शिलाजीत। इस पूरे प्रोसेस में कई साल लग जाते हैं, कई साल, और इसीलिए आज भी जब पहाड़ों से इन्हें निकाला जाता है तो इनको कहा जाता है पहाड़ों का पसीना, AKA शिलाजीत। ये मैनुअली लेबर के द्वारा निकाला जाता है, कोई मशीनरी नहीं जाती इतनी ऊपर, और जब वो वर्कर्स शिलाजीत को निकालते हैं तो उसमें आपको 95% फ्यूल्विक एसिड देखने को मिलता है। अब शिलाजीत बायोमिनरल कंपाउंड होता है। बायोमिनरल का मतलब ये है कि ना तो ये 100% ऑर्गेनिक है और ना ही 100% ये इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें आपको प्लांट्स या पौधे या आपके जो जानवर जब मरते हैं उनके अवशेष, वो वाला पार्ट हो गया। इनऑर्गेनिक कौन से हो गए? सॉइल, रॉक्स और उसमें पड़े हुए जितने भी मिनरल्स होते हैं सच एज मैग्नीशियम से। जब ये दोनों मिलते हैं तब आपको रेजिन फॉर्म में देखने को मिलती है शिलाजीत। अब शिलाजीत में आपको एक बहुत ही अच्छा एसिड देखने को मिलता है और ये एक तरह का ट्रांसपोर्टर का भी काम करता है। इसका नाम है फ्यूल्विक एसिड। ये आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज तो देता ही देता है, इसके साथ इसका मेन काम ये होता है कि इसमें खुद में बहुत सारे मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स जिसे कहते हैं, एंड अगर मैं स्पेसिफिक होकर बताऊं तो 85+ ट्रेस मिनरल्स पाए जाते हैं बाय द वे शिलाजीत में। उसकी डिलीवरी करता है, कहां करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये डिलीवरी होती है, यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उबर है, इसके अंदर खुद ही ट्रेस मिनरल्स एंड विटामिन्स है जो स्पीडली माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा देते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी को पता है, आई थिंक 10th 11th में पढ़ा होगा, इज द पावर हाउस ऑफ एनर्जी। यहां पर ये तैयार करता है आपके ATP को, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोई भी चीज, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं, इसमें ATP यूज हो रहा है। कोई भी चीज या कोई भी एक्टिविटी जब आप करते हो उसमें ATP यूज होता है, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो एनर्जी रिलीज करते हैं। पहले आपको थकान क्यों लगती थी? क्योंकि ATP सेल्स कम होते थे। अब आपको थकान इसलिए नहीं लगती क्योंकि ATP के पास फुल ऑन स्पीड में डिलीवरी कर रहा है फ्यूल्विक एसिड, जो आपकी ATP के मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देता है, जिसकी बाय प्रोडक्ट ये होता है कि आपको एनर्जी का एहसास होता है। इट्स नॉट लाइक कैफीन कि आपको एक बज आएगा, नहीं, आपको एनर्जी की जरूरत ही फील नहीं होगी क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से एनर्जाइज्ड रहेगी। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं काफी सारे, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम। ये आपके ट्रांसपोर्टर होने के साथ साथ ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ा के रखते हैं। आपके पास अगर घड़ी होगी तो उसमें होगा SpO2 कहते हैं उसे, ब्लड ऑक्सीजन, जिसमें आप चेक कर सकते हैं 98%, 99%। तो इस वजह से ये सारे के सारे मिनरल्स एक ट्रांसपोर्टर का भी काम कर रहे हैं, यानी कहां लेके जा रहे हैं एनर्जी को? ATP यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास लेके जा रहे हैं, जो कि ATP में तब्दील कर देता है, एंड देन आपको एनर्जी का एहसास होता है। एंड सेकेंडली आपको ग्लोइंग स्किन भी मिलती है, बिकॉज जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो वो आपकी स्किन पर दिखता है ना। अब बात आती है कि किन लोगों को खाना चाहिए, किस गोल में खाना चाहिए। अगर आपको एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी लगती है डिस्पाइट ऑफ टेकिंग स्टिमुलेंट्स लाइक कैफीन, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कैफीन पर रिलाई करना पड़ता है जस्ट टू गेट द एनर्जी, तब आपको शिलाजीत की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा लेथार्जीनेस आती है, दिन में बहुत ज्यादा नींद आती है, तब आपको शिलाजीत की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका फोकस बहुत ज्यादा खराब है प्लस आपको बहुत ज्यादा नींद आती रहती है, तब आपको शिलाजीत की तरफ जाना चाहिए। अगर आपने टेस्ट करवाया हुआ है, उसमें लिखा है
कि आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है, तब आप अपने डॉक्टर की सलाह से शिलाजीत की तरफ जा सकते हैं। सो ये वो लोग हैं जो शिलाजीत के लिए एक आइडियल कैंडिडेट हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर आपको परफॉर्मेंस भी सही करनी है, इट्स नॉट अ वाइग्रा बाय द वे, बट अगर आपको करनी है देन हाँ, ये कुछ हद तक काम करता है। बट पहले ही बता दूं, ये वाइग्रा नहीं है। अब इसे खाना कब होता है? आइडियली मैं प्रेफर करता हूँ सुबह खाली पेट आप 300 से 500 mg ऑफ शिलाजीत ले सकते हैं। 500 mg इतना सा होता है। अगर आप उसके साथ जो स्पून आता है शिलाजीत के साथ, उसमें देखेंगे तो बड़ा जरा सा होता है 500 mg। उसे गुनगुने पानी में डालकर घोलकर पी सकते हैं खाली पेट, या फिर आप रात को सोने से पहले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर गोल। अगर मैं फॉर एग्जांपल जिम के लिए लेता था पहले, तो मैं इसे खाली पेट लेता था, क्योंकि इससे मेरे जिम का फोकस और माइंड मसल का जो कनेक्शन है वो बहुत ही बेहतरीन होता था। अगर आप परफॉर्मेंस के लिए लेना चाहते हैं तो रात की तरफ आप रुक कर सकते हैं, रात को ले सकते हैं, ऐसे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट आप इसे कभी भी ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब इसके रिजल्ट्स को दिखने में कितना टाइम लगता है? 4 से 6 हफ्ते लगते हैं आइडियली, और इससे भी ज्यादा लग सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, कि आपकी डाइट कैसी है, स्लीप का पैटर्न कैसा है, और साथ के साथ ही आप स्ट्रेस कितना ले रहे हो। इसके साथ ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि प्री वर्कआउट की तरह मैंने घटक लिया और मैं वहां पर जाके बीटा एलानिन मेरी बॉडी में चला गया और मुझे टिंगलिंग का एहसास दे रही है, ऐसा नहीं होने वाला। इट्स शिलाजीत, इट्स अ टूल फॉर लॉन्ग गेम, इट्स नॉट अ क्विक फिक्स। अब बात करते हैं अश्वगंधा की। अश्वगंधा जिसे हम कहते हैं विदानिया सोमनिफेरा, ये पर्टिकुलरली इंडिया में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा पाया जाता है। इंक्लूडिंग इंडिया की बात करें तो राजस्थान में, नगोरी में बहुत ज्यादा ये पाया जाता है, राइट। यहाँ पर इसके अगर शब्द को आप जोड़ेंगे तो अश्व यानी हॉर्स, गंधा मीन्स उसकी स्मेल, जो घोड़े के तबेले से स्मेल आती है वैसी आपको स्मेल आती है जब आप इसके ऑर्गेनिक प्लांट के पास जाते हैं। इसके साथ ही ये एक रूट बेस्ड एडेप्टोजन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज आपके स्ट्रेस को कम करती है, AKA कॉर्टिसोल को कम करती है, दैट इज एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टी वाली सप्लीमेंट या मेडिकेशन। जिस भी चीज से आपको एक नींद बेहतर आती है दैट इज एडेप्टोजन। तो ये एक एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टी वाला रूट बेस्ड प्लांट होता है, जिसके रूट्स को निकाला जाता है, क्रश किया जाता है और फिर ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में आप तक पहुंचाया जाता है। अब इसकी बहुत तरह तरह की फॉर्म्स आती है। मैं सारी फॉर्म्स को कवर नहीं करूंगा बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक दो फॉर्म्स बता देता हूँ। जैसे KSM66, यहाँ पर इसको इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपका फोकस बहुत खराब होता है, दिन भर आपको नींद आती रहती है, लेकिन आपको इतनी भी एनर्जी नहीं चाहिए कि आप रात को सो ना पाए, तब KSM66 का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आता है सेंसोरिल, जिनको नींद की प्रॉब्लम है, जिनको रात में नींद ढंग से नहीं आती, उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, या टेंशन बहुत ज्यादा रहती है तब इस्तेमाल किया जाता है सेंसोरिल अश्वगंधा। अश्वगंधा की जो रूट्स होती है ना, उसमें आपको फ्लेवोनॉइड्स एंड विदानिलॉइड्स देखने को मिलते हैं। इसका काम क्या होता है? ये आपके स्ट्रेस को काट के रख देता है। स्ट्रेस कैसे बढ़ता है? जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाई स्ट्रेस भी बढ़ता है। अब ये स्ट्रेस को कब कैसे करता है? ये आपकी ब्रेन में गाबा का प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आप कम सोचते हो। कम सोचने से मेरा मतलब ये है कि रिलैक्सेशन का एहसास होता है एंड आपको अच्छी नींद आती है। इस तरह से ये काम करता है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी को पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक रिलैक्स करता है। इसके साथ ही मसल रिकवरी में बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है। इसके साथ ही इसमें आपको एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती है, जो आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है। अब अश्वगंधा भी ना आपको अपने गोल्स के हिसाब से लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपका फोकस बहुत ज्यादा खराब है, आप सुबह ठीक से फोकस नहीं कर पाते, आप डिसीजन एकदम रद्दी लेते हो कभी कोई डिसीजन, आप एनालिसिस पैरालिसिस में बहुत ज्यादा रहते हो, देन इस कंडीशन में आपको KSM66 की तरफ जाना चाहिए। आइडियली इसकी जो डोजेज रहती है 400 mg to 500 mg रहती है, और इसे आप सुबह अपने ब्रेकफास्ट के 45 मिनट के बाद इनटेक कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स। KSM66 आपको ज्यादातर पिल या टैबलेट की फॉर्म में देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर विदानिलॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स को बहुत ही नाप तोल के डाला जाता है। अब क्योंकि नाप तोल के डाला जाता है, इसी वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते कि रूट पकड़ी यानी रूट को हटाया, उसको ग्राइंड करा और पाउडर में दे दिया। नहीं, उसको लैब में लेके जाया जाता है और एक सर्टेन परसेंटेज में एक पिल के अंदर डाला जाता है एंड देन फिर आपको डिलीवर किया जाता है। अगर आप चेकआउट करना चाहें तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा कुछ अच्छे KSM66 जो मुझे पसंद है ना। उसके अलावा अगर आपको रात भर नींद नहीं आती, आप सोते नहीं है ढंग से और फिर आपके पूरा दिन खराब हो जाता है, तो आप पाउडर फॉर्म की तरफ भी जा सकते हैं। 1 से 2 ग्राम से आइडियली आप शुरुआत करेंगे, और इसे आपको रात को सोने से पहले गर्म दूध में, गर्म से मेरा मतलब है ल्यूक वार्म दूध में या पानी में घोल के पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एंग्जाइटी बहुत ज्यादा रहती है, आप बात बात पे घबरा जाते हैं, देन सेंसोरिल आपकी एक फॉर्म है, इसकी भी पिल आती है सेंसोरिल अश्वगंधा के नाम से, और ये आइडियली आपको 300 to 400 mg लेना होता है रात को सोने से पहले एंड यू आर सॉर्टेड, यू आर गुड टू गो। अब इन सभी अश्वगंधा को इंक्लूडिंग इट्स फॉर्म्स आपको 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू खाना होता है टू सी ऑप्टिमम रिजल्ट। ऑल्सो अगर आप एक महिला है और आप प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है, आपको अश्वगंधा की तरफ नहीं जाना, या अगर जाना भी है तो अपने डॉक्टर से एक बार सलाह मशवरा जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कौन से गोल के लिए आपको शिलाजीत की तरफ जाना है, कौन से गोल के लिए आपको अश्वगंधा की तरफ जाना है। सो अगर आपको थकान बहुत ज्यादा रहती है, दिन भर आपको चिड़चिड़ापन रहता है, थकान बहुत ज्यादा है, रात को परफॉर्म नहीं कर पा रहे और जिम भी नहीं जा पा रहे, पहले जाया करते थे अब नहीं जा पा रहे, देन शिलाजीत। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, रात को ठीक से नींद नहीं आती और अगला दिन आपका बहुत ज्यादा खराब गुजरता है, देन आपको अश्वगंधा की तरफ जाना, सिंपल। इसके अलावा अगर आपके ऐसे गोल्स है कि मुझे फोकस जिम या फिर मेरी बॉडी को ग्लोइंग बनाना है, और साथ के साथ ही ना मुझे ना रात में नींद भी टाइम से
से आ जानी चाहिए, तब आप दोनों का मिक्सचर भी लगा सकते हैं अंडर स्पेशल कंडीशंस। यहाँ पर दिन के वक्त यानी सुबह अर्ली मॉर्निंग आप शिलाजीत ले सकते हैं वैसे जैसे मैंने बताया, और रात के वक्त आप अश्वगंधा का इंटेक कर सकते हैं पाउडर फॉर्म में। अलग अलग गोल्स के लिए आप अलग अलग तरीकों से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज जो मुझसे हर बार पूछी जाती है कि भैया मैं 16 साल का हूँ, 17 साल का हूँ, 18 साल का हूँ, यानी कि जो टीनेजर्स हैं, क्या वो ले सकते हैं? नहीं, नहीं लेना। तुम अपनी डाइट, स्लीप और लड़कीबाजी में ध्यान रखो, बाकी जिंदगी तुम्हारी बाद में अच्छे से लेगी। क्या 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 अब मैं कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ जो आपके मन में उठते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या दोनों को एक साथ मिक्स करके ले सकते हैं? नहीं, नहीं लेना। खुद सोच के देखो ना, एक है इंजन, एक है ब्रेक। शिलाजीत तुम्हारा इंजन है जो तुम्हें फोकस के साथ साथ एनर्जी प्रदान करता है, फिजिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ बाय द वे में, और एक है ब्रेक जो तुम्हें हल्की सी नींद, मीठी मीठी नींद ला के देता है, यानी अश्वगंधा। दोनों को साथ में ले लोगे तो तुम्हारा ब्रेन खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि करूँ तो करूँ क्या। इस वजह से हमेशा दोनों को अलग अलग लेना चाहिए। चाहिए क्या औरत को? अगला सवाल है कि क्या शिलाजीत को लेने से आपके पिंपल्स और एग्रीवेट हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट पे ले रहे हो तो हो सकते हैं, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे जो शिलाजीत होती है वो एक हीट पैदा करती है आपकी बॉडी में, तो ये चीज का ध्यान रखना। इसे उतना ही लेना है जितना मैंने बताया है, 300 to 500 mg एट मैक्स। अगला सवाल है कि क्या अश्वगंधा ज्यादा लेने से ज्यादा नींद आती है? हाँ, ऑब्वियस ही बात है, मैंने बताया ना, गाबा पे सीधा असर डालता है। और तो और आपको ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दिन में अश्वगंधा ले पाउडर वाला, तो उसके बाद आपको हल्की सी झूमनी आए, झूमनी से मेरा मतलब नींद आए, तो ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। अगला सवाल है कि क्या दोनों को लेते वक्त कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है? हाँ, अल्कोहल एंड सिगरेट्स, इन दोनों चीजों को आपको अवॉइड करना है, जो कि आप शिलाजीत और अश्वगंधा यूज ना भी करो तब भी करना ही चाहिए। अब देखो यार, मैंने तुम्हें सारी चीज समझा दी है, क्या होता है अश्वगंधा, क्या होता है शिलाजीत, किस गोल के लिए कब किसे कितना लेना है। इसके अलावा अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके बता देना, और मुझे ये भी बताना कि अभी आप क्या यूज कर रहे हो, शिलाजीत यूज कर रहे हो या अश्वगंधा यूज कर रहे हो, और कर रहे हो तो कौन से गोल को पाने के लिए कर रहे हो। सो इन द एंड आई लीव यू विद दिस, एनर्जी इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, एनर्जी इज ऑल अबाउट डूइंग बेटर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।